JNV PYQs पढ़ेंगे, इधर रखना आप, ठीक है। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे उसके बाद इधर आंसर करेंगे, ठीक है। बोलता क्या है JNV PYQs, और इसमें PYQs की जो सेक्शन है ये, इसमें हमने पढ़ना है मैथमेटिक्स। क्या पढ़ना है हमने? मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में हमने एक चीज देखनी है, वो क्या देखनी है हमने, कि हमारे पास जो चैप्टर है वो है डेटा इंटरप्रिटेशन। क्या है हमारे पास चैप्टर? डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन में हम क्या देखते हैं, हमारे पास एक बार डायग्राम होती है, इसमें एक होती है पाई चार्ट होता है, एक हिस्टोग्राम होती है ना। मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं आज हम, JNV PYQs, ठीक है जी। इसमें जो क्वेश्चन कहता है वो कहता है द गिवन बार ग्राफ shows the number of matches played by cricket teams of different countries in a year। ओके, दिया गया बार ग्राफ जो है वो बताता है कि आपके पास मैच खेले गए हैं क्रिकेट टीम द्वारा अलग अलग देशों के जो प्लेयर्स हैं, और एक साल में। हाउ मेनी मोर मैचेस वर प्लेड बाय ऑस्ट्रेलिया देन पाकिस्तान। पाकिस्तान से कितने ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया ने मैच खेले होंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे और इसका आंसर करेंगे। इसका आंसर हम डायरेक्ट करेंगे कि देखिए माइनस करने इसको। हाँ जी, देखिए सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया की बात करते थे। AUSTRALIA, ऑस्ट्रेलिया के कितने हैं जी? ऑस्ट्रेलिया के मैचेस हैं 32। ऑस्ट्रेलिया, हाँ 32, ठीक है जी। ऑस्ट्रेलिया की कितने हो गए जी? 32। पाकिस्तान की तरफ चलते हैं, तो पाकिस्तान में कहते हैं कि पाकिस्तान वाले जो हैं वो खेल रहे हैं हमारे पास 24। कितने खेल रहे हैं? 24। मैंने बोला कि कितने ज्यादा हैं, इसका मतलब था 12 में से 4 गया तो 8 बचता है। 2 तो 8 मैचेस कौन सा पार्ट है जी? ए पार्ट है आपके पास। बताइए टफ है क्या? नहीं है। अब आपके पास इसका हो गया ए पार्ट आंसर। अब दूसरा, द एक्सपेंडिचर ऑफ ए फैमिली पर मंथ इज एज फॉलोज। कहता है जो एक परिवार का जो खर्चा है एक महीने का, वो क्या है आपके पास? वो है किचन का इतना, एजुकेशन का इतना, कन्वीनियंस का इतना, सन्ड्री एक्सपेंसेस का इतना, और राउंड ऑफ टोटल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली नियरेस्ट 1000। किसके नियरेस्ट 1000 करना है, ठीक है जी। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखो जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं तो किचन के ऊपर कितना खर्चा हो रहा है, मैं किचन को के लिखूंगा, दैट इज 9378, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है एजुकेशन की बात, एजुकेशन को 3780। तो उसके बाद बात करेंगे हुई है जी कन्वेंस का। कन्वेंस का मतलब इधर से उधर चीजें लेने के लिए, तो वो क्या है? वो है आपके पास 2817। और सन्ड्री एक्सपेंसेस मीन जो आपके पास सन्ड्री एक्सपेंसेस हैं वो भी आपको कहते हैं 4388 है। हम तो 1000 के नियरेस्ट हमने क्या करना है, इसको एक्सपेंडिचर निकालना है। सबसे पहले प्लस 8 और 8 16 और 7 आपके पास होता है 23 का लगेगा 3 और कैरी जाएगा 2 प्लस 7 9 प्लस 1 10 प्लस 8 18 प्लस 8 24 18 19 20 21 22 23 24 25 26 लगेगा 6 कैरी जाएगा 2 प्लस 3 5 नहीं 10 10 20 10 और 8 18 और 2 20 20 और 3 26 लगेगा आपके पास 3 कैरी जाएगा अगेन 2 प्लस 9 11 प्लस 3 14 प्लस 2 16 प्लस 4 20। आपके पास आया 20,363। आपको क्या करना है, इसको किसके आसपास, देखो नियरेस्ट 1000 बताना है ना। तो देखो आप बताइए मुझे, ये वंस, ये टेंस, ये 100, ये 1000 में मतलब क्या है? 0 है ना। आप बताइए मुझे, जो जिसके नियरेस्ट जाना हो तो उसके राइट हैंड साइड चेक करते हैं। तो राइट हैंड साइड में क्या मिल रहा है आपको? 3 मिल रहा है। मैंने बोला था कि 0 से लेकर 4 तक होगा तो वो वापस ही रहता है, बैकवर्ड ही रहता है, और 5 से लेकर 9 तक हो तो वो फॉरवर्ड जाता है। तो 0 का 0 ही रहेगा। इट मीन 20,000 आ जाएगा। 20,000 कौन सा पार्ट है इसका? सी पार्ट है। कोई डाउट तो नहीं है? नहीं। क्वेश्चन नंबर आपके पास भी कौन सा है? 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? बोलता था गिवन बार चार्ट शोज द मार्क्स obtained by a student in 4 सब्जेक्ट्स। कितने सब्जेक्ट्स में? 4 सब्जेक्ट्स में। द एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट इज। बताइए एवरेज मार्क्स कितने हुए स्टूडेंट के। चलिए 4 सब्जेक्ट के आपके पास मार्क्स हैं, ठीक है। चलिए इंग्लिश में कितने हैं आपके पास? इंग्लिश में है 80, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हिंदी में है आपके पास 70, हाँ, बिकॉज 60 और 80 के बीच में तो 10 हुआ ना, हाँ 10 आ गया। मैथमेटिक्स में कितने हैं आपके पास? 90 हैं। साइंस में कितने हैं आपके पास? 60। साइंस में है 60। देखो जी क्या करेंगे, एवरेज निकालनी है। क्या निकालनी है? एवरेज क्या होती है? सम में नंबर।
सम कर दो सारे को 80 प्लस 70 प्लस 90 प्लस 60 अपान में क्या हो जाएगा 100। अच्छा 100 नहीं कितने 1 2 3 4 4 सब्जेक्ट तो बोले थे इसमें पहले है ना। तो क्या हो जाएगा 0 0 0 0 0 इट मीन 0 हो जाएगा 9 प्लस 6 18 हाँ जी 15 15 प्लस 7 15 21 नहीं जी 22 22 प्लस 8 22 31 30 30 होता है ठीक है। अपान में क्या हो जाएगा 4 4 मैंने बोला था कि 1 जो 10 प्लस 0 0 तो 4 से डिवाइड हो जाएगा 4 1 जार 4 4 7 जार 28 30 में से 2 गया 28 गया तो 2 बचा 2 को अटैच करेंगे 0 से 20 4 5 से 20 तो 75 आ गया आपके पास आंसर। कौन सा पार्ट है जी बी बी पार्ट पार्ट बताओ टफ है क्या नहीं नहीं है। क्वेश्चन नंबर करते हैं 4 4 क्वेश्चन नंबर करते हैं 4 4 क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द सेल नंबर ऑफ बर्गर्स ऑफ ए बर्गर सेलर ड्यूरिंग 5 डेज कितने 5 डेज में बोलता है इफ टोटल सेल ऑफ ए बर्गर वाज 320 अगर टोटल सेल जो थी बर्गर की कितनी थी 320 देन द नंबर ऑफ बर्गर सोल्ड ऑन संडे संडे को बताने हैं आपने संडे का पता नहीं है ना तो निकाल दो ये सभी के सभी। देखो कैसे सिंपल आपके पास वेडनेसडे की बात करता हूँ तो वेडनेसडे में बिके हैं इसके 40 ठीक है। थर्सडे की बात करता हूँ तो थर्सडे में बेचे हैं इसने 60 नेक्स्ट इसने फ्राइडे को बेचे हैं 80 नेक्स्ट सैटरडे को बेचे हैं 55 अब आपको निकालने हैं संडे के किसका निकालने हैं संडे के है ना। कैसे निकालेंगे टोटल देखो टोटल कितने बेचे हैं उसने टोटल बेचे उसने 320 बर्गर है ना। तो 300 आपने क्या कर देना 320 में से माइनस कर देना ये सारे बर्गर कितने 40 प्लस 60 प्लस 80 प्लस 55 तो आपको निकल जाएंगे कि कितने उसने बेचे संडे को। आई समझ तो संडे इक्वल टू क्या हो जाएगा 320 आ जाएगा माइनस देखो 60 प्लस 40 100 होता है 100 प्लस 180 में ऐड करना है आपने 55 तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 0 5 8 प्लस 5 13 1 प्लस 1 2 तो 235 हो गया ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपके पास 10 में से 5 गया 5 इधर बचा 1 में से 3 गया तो नहीं 11 में से 3 गया तो 8 इधर बचा 2 में से 2 गया 0 तो 85 कौन सा आंसर है ए पार्ट बताइए जी। टफ था क्या नहीं इजी था ठीक है जी। देख लो अब इधर हम बात करते हैं पिक्टोग्राम शोज द नंबर ऑफ प्लांट्स सोल्ड फ्रॉम अ नर्सरी फ्रॉम संडे मंडे टू फ्राइडे कहता है मंडे से लेकर फ्राइडे तक आपके पास एक नर्सरी से पौधे बेचे गए हैं। तो बताइए मंडे को कितने पौधे 2 और एक पौधे की मतलब कितना 20 तो 2 10 2 20 40 हो गया 40 पौधे आ गए मंडे को। ट्यूसडे को 1 2 3 4 4 2 8 80 हो गए है ना। वेडनेसडे को 1 2 3 4 5 2 100 हो गया 5 2 10 होता तो 100 हो गया ना ये 100 प्लांट्स। मतलब थर्सडे की बात करता तो 1 2 3 3 इंटू 20 करेंगे तो आपके पास 60 प्लांट्स हो जाएंगे। फ्राइडे की बात करते तो 1 2 3 4 5 इंटू 20 करेंगे तो 100 प्लांट्स आ गए फ्राइडे को। बट अब फाइंड द नंबर ऑफ प्लांट्स सोल्ड फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे टोटल निकालने हैं आपने क्या निकालने हैं टोटल। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 की मैं बात करता हूँ तो कैसे निकलेंगे वो निकलेंगे मंडे की मैं बात करूंगा तो मंडे को आपके पास क्या हो जाएगा टोटल है ना टोटल मंडे को 20 क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाई 20 है ना कितना हो जाएगा 40 आ जाएंगे। मंडे की बात करते हैं ट्यूसडे की बात ट्यूसडे में कितने हैं 4 इंटू 20 इक्वल टू 80 हो जाएगा है ना। ट्यूसडे की बात करते हैं वेडनेसडे की बात करते हैं तो 5 है आपके पास और कितने एक की वैल्यू 20 5 20 का 100। बात करते हैं थर्सडे की तो थर्सडे की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा 3 इंटू में क्या हो जाएगा 20 इंटू में क्या हो जाएगा 20 तो 3 20 का 60 हो जाएगा। थर्सडे की बात करते हैं फ्राइडे की कितनी है आपके पास 5 है 5 इंटू में क्या हो जाएगा 20 ये भी हो जाएगा 100। टोटल कितने हो गए आपके पास 100 प्लस 100 200 60 प्लस 40 300 300 हो गए तो 80 और है ना तो 380 कितने हो गए 380 कौन सा ऑप्शन है डी पार्ट बताओ जी टफ है क्या नहीं आपका हो गया बेटा आई एम प्राउड ऑफ यू। चलिए you also don't worry I know you are very jealous person in case of education purpose study related sir I am very jealous person I am jealous yeah
and everyone should read the given information carefully and answer the questions. रोका सा? Good. month sold banana. थोड़ा सा है। अच्छा देखिए मार्च में कितने हैं बनानास बेचे जी। एक की कितनी वैल्यू है 5 डजन। तो 1 2 3 4 5 6 इंटू 5 हो गया जाएगा आपके पास 30 डजन हो गया। अप्रैल की बात करता हूँ 1 2 3 इंटू 5 करेंगे तो 15 डजन हो गया। उसके बाद मई 1 2 3 4 5 इंटू 5 करेंगे तो 25 डजन हो गया। जून में 1 2 इंटू 5 करेंगे तो 10 डजन हो गया। उसके बाद आपके पास जुलाई में बात करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 इंटू 5 की बात करेंगे तो 35 डजन हो गया। व्हाट इज द नंबर आपके पास? तो नंबर ऑफ सोल्ड बनानास ड्यूरिंग द गिवन मंथ। गिवन मंथ दिए गए मंथ में आपके पास सोल्ड बनानास कितने हैं। ठीक है जी देखो टोटल निकालना हमने सीधी सी बात है ना। बनानास बोला ना इसमें डजन मत बोला। इट मींस क्या हो गया कि मार्च की बात करूं तो मार्च में कितने बेटा मार्च में आपके पास है 6 तो 6 मल्टीप्लाई बाय कितने डजन 5 डजन। और डजन का मतलब क्या होता है 12। तो मतलब टोटल चीजें निकल जाएंगे 6 5 30 इंटू 12 करना पड़ेगा 30 इंटू 12 करना पड़ेगा। तो 12 3 कितना होता है 30 360 बनानास आ गए मार्च में। बात करता हूँ मैं अप्रैल की। तो अप्रैल को मैं ए लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ अप्रैल 3 है इंटू में ए की वैल्यू 5 डजन है और डजन की वैल्यू 12 होती है। 3 5 15 होता है। 15 इंटू 12 करेंगे तो मुझे पता लग गया कि 12 5 60 होता है। 6 कैरी 12 1 12 6 18 180 हो गया। अप्रैल की बात करते हैं। बाद मई में कितने हैं जी मई में है 5 एक की वैल्यू कितनी है 5 डजन और डजन में कितने होते हैं 12। तो 5 5 कितना होता है 25 इंटू में क्या हो जाएगा 12। तो 12 5 कितना होता है 60 6 कैरी 12 2 24 और 6 कितना होता है 24 25 26 27 28 30। देखा शिवन्या देखा आप मेरे पास 7-8 महीने से पढ़ रहे हो और ये 1 महीना भी नहीं हुआ है और ये कर लिया 1 महीना हो गया। हाँ तो फिर ज्यादा किसको टाइम हुआ मेरे पास पता नहीं मेरे का। अब कोई अपने ऊपर खुल लेता है इंसान। मई के बाद क्या आएगा जून में आपके जून के कितने हैं जी 2 हैं। एक की वैल्यू कितनी है 5 डजन और डजन की वैल्यू कितनी होती है 12। तो 2 5 कितना होता है 10 मल्टीप्लाई पे क्या हो जाएगा 12 टाइम 20 हो जाएगा। हाँ चल पड़ा दिमाग मेरी सही बात है। जुलाई में कितना है जी 1 2 3 4 5 6 वाह वाह चला 7 इंटू में एक की वैल्यू कितनी है 5 इंटू में क्या हो जाएगा 12 35 देखा मल्टीप्लाई पे क्या हो जाएगा 12 5 60 6 कैरी 12 3 36 और 6 42 जाओ आप जाओ अगर इधर आके देखना है बेइज्जती कैसे होती है। देखो 0 0 0 0 2 प्लस 2 4 प्लस 8 18 होता टोटल 1 कैरी 1 प्लस 3 गुड 1 प्लस 3 4 प्लस 1 5 प्लस 3 8 प्लस 1 9 प्लस 4 9 10 11 12 13 11 12 13 80 बी पार्ट ठीक है। ये चनाब में छलांग मारने जा रही है। शिवन्या क्या करती हो? देखो स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस। देखिए आपके पास ये ग्राफ है। आपके पास अमित साहब 2 पे हैं, गोपाल साहब 4 पे हैं, राम साहब 1 पे हैं, प्रमोद साहब आपके पास 3 पे हैं, विशाल जी आपके पास 6 पे हैं और राघव जी 5 पे हैं। ये लेक्चर दे रहे हैं जी, ये लेक्चर है। ठीक है जी। तो चलिए जी अब आपके पास बात करते हैं कि देखो इधर। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लेक्चर टेकन बाय अमित एंड राघव टू गोपाल एंड प्रमोद ड्यूरिंग अ वीक। कहते हैं हफ्ते की बात पूछिए बेटा इधर एक दिन के लेक्चर हैं। इधर एक दिन का लेक्चर है। आप बताइए किसके बीच में बोल रहा है बिटवीन लेक्चर टेकन बाय अमित एंड राघव। सबसे पहले अमित की बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ अमित कितना लेता है जी अमित की बात कितनी है 2 और एक कितने हफ्ते की बात करना है एक दिन की बात है नहीं है। तो हमने हफ्ते की बात करनी है। एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं 7। अच्छा अमित प्लस दूसरा क्या है राघव साहब कहाँ पे हैं जी 5 लेक्चर लेते हैं एक दिन में। राघव लिखते हैं 5 लेक्चर एक दिन में और कितने दिन का निकालना है 7 का। कितना हो जाएगा 2 7 14 प्लस में 5 7
35। वेरी गुड। करो जरा, 5 + 4 कितना होता है? 9। 3 + 1 कितना होता है? 4। वेरी गुड। चलिए अभी बात करते हैं किसकी? अभी बात करते हैं आपके गोपाल एंड प्रमोद की। गोपाल साहब क्या हैं जी? गोपाल साहब हैं जी 4। एक दिन में 4 लेते हैं और 7 दिन का हमने निकालना है। प्लस आपके पास गोपाल के बाद कौन है? प्रमोद। प्रमोद कितने हैं जी? 3 लेक्चर लेते हैं और कितने दिन का निकालना है जी? 7 का। तो 4 7 का कितना होता है जी? 28। प्लस में 3 7 का कितना होता है जी? 21। कर दो जी प्लस। 1 + 8 कितना होता है जी? 9 होता है जी। 1 + 8 कितना होता है जी? 9। नहीं, 2 + 2 कितना होता है? 4। अच्छा, कितना डिफरेंस आया जी? 0। डिफरेंस कितना आया जी? 0 आया। कैसे जी? 49 49 में 49 किया 0 डी पार्ट। 0 डी पार्ट आ गया। आगे नहीं बढ़ने दूंगी, शिवनिया कह रही है। क्वेश्चन नंबर 8। स्टडी द बार चार्ट गिवन बिलो विच शोज Shyam's marks in S1 एग्जामिनेशन एंड डिफरेंट सब्जेक्ट्स आउट ऑफ 100 मार्क्स ईच। देखिए, शायम के मार्क्स बताए जा रहे हैं S1 एग्जामिनेशन में, अलग अलग सब्जेक्ट में 100 मार्क्स में से मिल रहे हैं। देखिए, द परसेंटेज ऑफ शायम मार्क्स इन साइंस इज, बताइए साइंस कहाँ पे है जी? 80 मार्क्स। तो टोटल कितने हैं? 100। तो 100 में से 80 मार्क्स हुए, 80% हुई। सीधी सी बात, बी पार्ट। ठीक है। क्या हुआ कि मेरे को क्वेश्चन भी नहीं? इसने बोला कि आपके पास साइंस में कितनी परसेंटेज बन रही है। साइंस में कितने मार्क्स हैं? 80। टोटल कितने हैं? 100। इसने बोला ना आउट ऑफ 100, यहाँ पे बोला है कितना बोला है? आउट ऑफ 100 ईच, है ना। तो 100 परसेंटेज निकल मल्टीप्लाई क्या करते हैं? 100 से 100 क्या बचा? 80%। 80% कौन सा पार्ट है? बी पार्ट। बताओ जी। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ शूज सोल्ड बाय शॉपकीपर इन लास्ट 4 मंथ। कहता है नीचे दिया गया जो ग्राफ है वो बताता है कि कितने शूज हैं आपके पास जो बेचे गए एक दुकानदार द्वारा आखिरी 4 मंथ में। देखिए, तो सितंबर में 1 2 3 4 एक शूज की वैल्यू 112 पेयर थे। बाय गॉड। अक्टूबर में इतने, नवंबर में इतने, दिसंबर में इतने। ठीक है जी। व्हाट वाज द नंबर ऑफ शूज सोल्ड बाय द शॉपकीपर इन 4 मंथ्स। भाई टोटल निकालना आपने। चलिए जी, बात करते हैं सितंबर की। किसकी बात करते हैं? सितंबर। सितंबर के लिए ऐसे लिखा है मैंने, कितने हैं जी? 3 है। एक की वैल्यू कितनी है जी? 112 है। इसने क्या मांगा है? शूज मांगे हैं, लेकिन हमारे पास क्या है? पेयर है। तो पेयर में कितने होते हैं? 2 चीजें होती है। वो देखने वाला 2 में मल्टीप्लाई करनी नहीं करनी वो बाद में देखते हैं, पहले इधर देखते हैं। सितंबर हो गया। इसके बाद क्या है? अक्टूबर। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई कर दो ना पहले। 3 2 जार 3 1 जार 3 1 जार 3। चलिए, सितंबर के बाद अक्टूबर। अक्टूबर की बात करेंगे तो 1 2 3 4 मल्टीप्लाई में कितना? 112 इक्वल टू में 4 2 जार 8 4 1 जार 4 1 जार 4। अक्टूबर के बाद है नवंबर। नवंबर की बात करते हैं। नवंबर में कितने? 3 मल्टीप्लाई में 112। शिवन्या हार गई फिर से। दिसंबर 1 ये होता है जल्दी का मतलब 112 आ जाएगा। कर दो जी प्लस। 6 + 2 8 8 + 8 16 + 6 22 2 कैरी वीरता आ गई। 2 + 3 5 + 4 9 + 3 9 10 13 12 वैसे शिवन्या हार गई। 12 + 1 अच्छा 3 टोटली बोल दिया था। 1 + 3 4 + 4 8 + 3 11 + 1 12 32 आंसर है कहीं पे 12 32। हाँ चलिए, क्वेश्चन नंबर 10। बच्चे लड़ाई भी दिखाओ मेरा मुंह कौन सी लड़ाई कर रहा है। फॉलोइंग बार चार्ट रिप्रेजेंट्स द वेरियस स्पोर्ट्स प्ले बाय स्टूडेंट्स। कहता है नीचे देखिए बार चार्ट जो है वो दिखाता है कि अलग अलग आपके पास स्पोर्ट्स प्ले है स्टूडेंट्स द्वारा। स्टडी द चार्ट एंड गिव द आंसर। देखिए, बात करते हैं आपके पास क्या कि ये कुछ है। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले द टेनिस। टेबल टेनिस कहाँ पे? टेबल टेनिस ये कितने हैं जी? टिक 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 8। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 10 का बी पार्ट। बी पार्ट क्या है? 8 है। या क्या आपका टेबल टेनिस लिख लेना। टेबल टेनिस लिख लेना। ठीक है, बड़े बड़े क्वेश्चन होते मेरे को। चलिए जी, आगे चलिए। फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स द वेरियस ट्रांसपोर्ट मीडियम यूज्ड बाय द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स जो हैं अलग अलग ट्रांसपोर्ट मीडियम को क्या करते हैं? 50 स्टूडेंट्स हैं आपके पास। ठीक है जी। बाइसिकल करने वाले 2 स्कूटर 3 कार 4 स्कूल वैन 3 और 3 6
हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स यूज स्कूल वेन? भाई साहब 6 परसेंटेज निकालनी है। क्या निकालनी है? परसेंटेज। इट मीन्स व्हाट? इट 50 मीन्स टोटल का उसके बाद निकालना है। ठीक है, चलिए टोटल बताइए पहले, टोटल कितना है? टोटल है आपके 50 पास 1 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 15 16 6 था 6 6 और 4 10 10 और 3 13 13 और 2 15 15 है आपके पास, और एक की वैल्यू कितनी है? 50। तो कितना हो गया? 15 5 कितना होता है? 700 750 750 हो जाएगा ना, बिकॉज 15 5 75 होता है। है। अब क्या करें? बोलता है स्कूल वेन। स्कूल वेन कहाँ पे है? स्कूल वेन ये है, तो स्कूल वेन की बात करता हूँ मैं। स्कूल वेन की बात करता हूँ। स्कूल वेन में कितने हैं जी? 6 है। एक की वैल्यू कितनी है जी? 50 है। 6 5 कितना होता है? 30, यानी कि 300 बन गया। अब मुझे क्या निकालनी? परसेंटेज। तो परसेंटेज कैसे निकलती है? परसेंटेज निकलेगी जो स्कूल वेन की वैल्यू है डिवाइडेड बाय टोटल की वैल्यू। टोटल है 750, मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे? 100। ये जीरो के साथ ये जीरो, 5 15 जार 75 है ना, 5 1 जार 5 बचा 2 हो गया 25 15 to 30 नहीं अभी नहीं, अभी 5 से चल रहा है। 5 5 जार 5 to 30 30। अभी किससे करेंगे? 5 से। 5 3 जार 15 और 3 5 20 जार 100 100। 5 से कर रहे हैं ऊपर नीचे। 3 1 जार 3 3 2 जार 6 बचा 2 उधर और इधर बचा 20। तो कितना हो गया आपके पास? 40। 40 कौन सा आंसर है? सी पार्ट है। देखा, इस तरह सा घुमा के क्वेश्चन है। ठीक है, 2015 में पूछा गया क्वेश्चन। कब का? हाँ जी, देखो इधर लिखा हुआ है JNV 2015। जब मैं 1 साल की थी। हाँ जी, जब मैं 3-4 साल की थी। डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या हो जाएगा? फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ कार्टून filled with oranges in 4 days of a week sold by a vendor। वेंडर होता है दुकानदार। क्या करता है? ये कुछ 4 दिन में बेचे गए ऑरेंज संतरे हैं। ठीक है जी, कार्टून में भरे गए हैं ये कार्टन में, है ना। एक की वैल्यू 15 ऑरेंजेस है। बताइए इफ वेंडर स्टिल रिमेन्स विद 25 ऑरेंजेस इन अ कार्टन। कहता है कार्टन में कितने ऑरेंजेस रहते हैं? फिर भी 25 रहते हैं। तो बताइए देन व्हाट वाज द नंबर ऑफ ऑरेंजेस एट द बिगिनिंग। शुरुआत में कितने थे? देखो बच्चा, एक चीज बताते हैं आपको, टोटल कितने हैं ये पता नहीं ना आपको। टोटल कैसे निकालना है, स्टार्टिंग में कैसे निकालना है? तो एक चीज बता दीजिए मुझे, टोटल कैसे निकालने हैं? टोटल इन स्टार्टिंग, टोटल एट बिगनिंग, टोटल एट बिगनिंग। शुरुआत में कितने थे? शुरू में तो वो कितने थे बच्चा? वो इस तरह से निकलेगा कि इनको सबको कर दो जमा। 15 है। एक की वैल्यू 15 है ना, और मल्टीप्लाई बाय किससे करनी है? सबको प्लस कर दो। 1 2 सर 3 15 है 4। 15। नहीं बेटा 15 तो है, लेकिन हाँ यस देखो 6 प्लस 4 10 10 13 14 15। अच्छा जी, 15 इंटू 15 कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 220। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 15 का 200 नहीं 225। यहाँ पे शिवन्या जीतती हुई। ठीक है जी, लेकिन अभी बोलता 25 ऑरेंजेस अभी भी बाकी थे। तो प्लस क्या करना पड़ेगा इसमें? 25 करना पड़ेगा। तो 5 + 5 1 कैरी, 2 + 2 4 1 5 2 का 250 कौन सा पार्ट है? सी पार्ट। समझ आई कि नहीं? ये ऑरेंजेस प्लस ये करना पड़ेगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, चलिए शिवन्या को अभी मैं प्लस पूछूंगा ना, प्लस नहीं कर पाएगी। ये क्लास विजिट अ पार्क एंड दे सा सम एनिमल्स एंड बर्ड्स। कहते हैं क्लास क्या करती है? एक पार्क में जाती है और वो ये बड़ी नानी क्या बोलूं इसको मैं। क्लास विजिट पार्क, एक क्लास क्या करती है? विजिट करती है पार्क को। देसा सम एनिमल्स, कुछ जानवरों को देखती है और कुछ बर्ड्स पक्षियों को देखती है। दे प्लॉट अ ग्राफ बाय प्लेसिंग द नंबर ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स। उन्होंने क्या करा? एक ग्राफ बनाया नंबर ऑफ एनिमल्स और बर्ड्स को देखते हुए। आपने देखा कि जो एनिमल्स थे, एनिमल या बर्ड, देखिए आपके पास सीधी सी बात यहाँ पे है, और ये नंबर ऑफ एनिमल्स है आपके पास। मंकी कितने थे? 25। डियर कितने थे? 40। पिकॉक कितने थे? 50। डक कितनी थी? 35। पिग कितने थे? 15। अब क्या करना है? अब इसमें क्वेश्चन जो पूछा आगे इसने वो यहाँ पे पूछा हुआ है। बोलते हैं सम ऑफ द नंबर ऑफ डियर एंड मंकी इज मोर देन द नंबर ऑफ पिकॉक इज। बताओ जी कितने हैं? सबसे पहले डियर प्लस मंकी करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास? डियर की वैल्यू कितनी है जी? डियर की वैल्यू 40 प्लस मंकी की वैल्यू है 25। हाउ मच? 5 + 0 5 2 + 4 6
65 आ गए। अब आपके पास पिकॉक की बात करता हूँ मैं। पिकॉक कितने हैं जी आपके पास? पिकॉक है 50। तो कितने ज़्यादा हुए, ये बोलते हैं कितने ज़्यादा हुए, तो कितने ज़्यादा हुए वो आपके पास कैसे हो जाएगा? वो हो जाएगा 65 में से आपने माइनस करना पड़ेगा 50 को। आपके पास वैल्यू क्या आएगी? 5 माइनस 0 करोगे 5, 6 माइनस 5 करोगे 1। 15 कौन सा आंसर है जी आपके पास? सी पार्ट है। बताओ जी टफ है क्या? बस आपको क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 14 की। स्टडी द डायग्राम एंड फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑब्टेन्ड लेस देन 20 मार्क्स। कहते हैं आपने डायग्राम पढ़नी है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता करने हैं कि जो जिनको 20 मार्क्स से कम है। तो देखो जी आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं। यहाँ पे ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस तरफ है और ये मार्क्स है। तो 20 मार्क्स से कम, तो देखो ये 20 है ना आपके पास, 20 मार्क्स से कम कितने बच्चे हैं? ये अभी आपके पास कम वाले, लेकिन है ना। तो 20 मार्क्स यहाँ पे हैं। 20 मार्क्स इससे कम के वाले कितने हैं? 20। देखो क्वेश्चन नंबर 14 की बात करता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करता हूँ मैं। तो आपके पास कितने मार्क्स है? 20 मार्क्स। कितने मार्क्स है? 20 से लेस देन 20, लेस देन 20 मार्क्स। 20 मार्क्स से कम, लेस देन 20 मार्क्स। ठीक है, लेस देन 20 मार्क्स। कितने स्टूडेंट्स हो जाएंगे आपके पास? इधर रखना ज़रा ध्यान देना। ये आपके पास 20 है ना इधर, है ना। तो 20 मार्क्स इधर है, तो 20 से कम चाहिए। 20 से कम 15, ये 10, ये है ना। तो 15 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? 20। ठीक है। प्लस 10 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट हैं? 10 है। प्लस 5 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट हैं? 5। पता लग रहा है? तो कर दो फिर ऐड। तो 10 प्लस 10 30 प्लस 5 35 कहाँ पे आंसर है? 35 ए पार्ट आ गया। कितना अच्छा क्वेश्चन था, वेरी गुड, अद्भुत सा क्वेश्चन था। तो 15 मार्क्स। 15 क्वेश्चन कहता है इन द फॉलोइंग पाई चार्ट इफ द एक्सपेंडिचर ऑन फूड इज ₹6,800 पर मंथ। कितना? 6,800 पर मंथ है। फाइंड आउट द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। एजुकेशन के ऊपर एक्सपेंडिचर निकालना है। तो देखो बेटा, ये चीज़ बताता हूँ आपको। यहाँ पे क्या बोला हुआ है? यहाँ पे आपको टोटल नहीं ना बताया, लेकिन टोटल आपको निकालना है। किस तरह से निकालना है? आपके पास 6,800 बोला कि फूड के ऊपर एक्सपेंडिचर है ना। और फूड की आपके पास जो परसेंटेज दी हुई है 17% के बराबर दी हुई। तो आपने क्या कर देना है? 17% ऑफ एक्स इक्वल टू में किसके बराबर करना है? 6,800 के बराबर करना है। तो आपको वहाँ से टोटल मिल जाएगा। जब ये टोटल मिल जाएगा आपको, तो वहाँ से आप क्या कर दोगे? आप वहाँ से दूसरा किसका बोला निकालने के लिए? एजुकेशन का परसेंटेज बोलिए एक्सपेंडिचर बोला निकालने को इजीली निकाल सकते हैं। आओ निकालते हैं कैसे करेंगे। ठीक है जी, देखो आपके पास देखिए फूड परसेंटेज में 17% दी और फूड की ऐसे रुपीज़ में बोला हुआ है 6,800। तो आप क्या कर दोगे? आप लिखोगे 17% ऑफ एक्स। 17% ऑफ एक्स इक्वल टू 6,800। आपको पता है 17 परसेंटेज का मतलब क्या होता है? अपान में 100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई होता है। एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6,800। 17 1 जार 17 4 जार 68 होता है और 2 0 साथ में लग जाएंगे। अब आपके पास क्या करोगे? आप यहाँ पे इसको बड़ी इजली से करोगे कि आपके पास 1/100 बच गया, मल्टीप्लाई बाई एक्स बच गया, इक्वल टू में आपके पास 400 आ गया। ठीक है जी। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स इक्वल टू में क्या आ जाएगा? 400 आ जाएगा। और एक्स के साथ में 1/100 क्या हो जाएगा? 100/1 लिखने की जरूरत 1 नहीं है। 4 1 जार 4, 2 0 ये और 2 0 ये है ना। 1 10 100 1000 40,000 आ गया ना टोटल। अब इसका क्या निकालना आपने? एक्सपेंडिचर। आप किसका एक्सपेंडिचर निकालने के लिए बोला था आपको? आपको बोला था एजुकेशन का। किसका? एजुकेशन का। एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। एजुकेशन मतलब पढ़ाई का, है ना। तो पढ़ाई के लिए आपके पास कितने एक्सपेंडिचर हुआ वो परसेंटेज में दिया उसने। तो देखना जरा क्वेश्चन को। इसमें दिया हुआ है एजुकेशन का 16% दिया ना पाई चार्ट में। एजुकेशन का 16% आपके पास है ना। देखो है ना 16%। ये जो आपके पास 16% है आपके पास, वो है आपके पास कितना? 16% आ गया एजुकेशन का। वो निकालो जी। तो आपके पास जो टोटल है उसका 16% निकाल दो। तो कितना? ये 16% है। 16% ऑफ टोटल। टोटल मतलब कितना है? 4 के साथ कितना? 40,000 है ना। क्या हो जाएगा आपके पास? ये हो जाएगा 16 अपान में 100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई और ये 40,000। ठीक है। तो कैसे करोगे? ये 2 0 यहाँ से, 2 0 यहाँ से, तो आपके पास क्या हो जाएगा? 16 मल्टीप्लाई बाई 400। 16 4 कितना होता है? नहीं पता ना। 64 होता। देख लो 4 6 जार 24, 2 कैरी 4 1 जार 4 और 2 कितना हो गया? 6। बोला था ना 64 मैंने, है ना। 2 0 साथ में। तो आपके पास इतने रुपीज हो गया। ठीक है जी। ये आ गया आपका आंसर। ये आ गया आपका आंसर 6400 बी पार्ट, है ना।
अच्छा, मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ यहाँ से ना, ट्रिक निकालने की। वो क्या ट्रिक है बेटा, आपने क्या करना है, यहाँ पे परसेंटेज है ना, परसेंटेज का पान में कितने लगते हैं, 0 2। ये 2 0 समझो, ये परसेंटेज आपने काटनी है और यहाँ से अगले से 2 0 काट देने हैं, बस सिंपल। अच्छा, अपान ये में नहीं 100 कर इसको मतलब कि इसको 100 ही मानना है। हाँ, ये जो ये डिवाइडेड बाई 100 मानना है, और समझो कि इसके साथ अगले वाले मल्टीप्लाई में 2 0 कट जाएंगे। समझ आ रही है? ऐसे देखे जैसे मेरे को देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है जी। चलिए क्या कहता है, इन अ कॉलेज लाइब्रेरी डिफरेंट सब्जेक्ट वाइज बुक पिक्चर्स डिटेल्ड आर गिवन बिलो। कहता है कॉलेज की लाइब्रेरी में अलग अलग आपके पास सब्जेक्ट वाइज बुक जो है, किताबों की तस्वीरें जो है वो विस्तार के हिसाब से दी गई है नीचे। देखिए एक जो पिक्चर है उसकी 10 बुक्स की वैल्यू है। मैथमेटिक्स 1 2 3 4 5 6 7 7 10 70 हो गई। साइंस की बात करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 8 10 80। हिंदी की बात करते हैं 1 2 3 4 10 40। इंग्लिश की बात 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 90। हिस्ट्री बात करते हैं 1 2 2 10 20। हाउ मेनी सब्जेक्ट्स हैव बुक्स मोर देन 50? बताइए जी, कितने सब्जेक्ट्स हैं जिनमें 50 से ज़्यादा बुक्स हैं, है ना। तो कैसे करेंगे इसका आंसर? इसका आंसर हम देखेंगे कि आपके पास 50 से ज़्यादा मतलब 5 से ज़्यादा होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7। तो मैथमेटिक्स एक हो गया, है ना, एक हो गया मैथमेटिक्स। दूसरा कौन सा है? दूसरा है साइंस। साइंस भी 50 से ज़्यादा है। तीसरा कौन सा है? 1 2 3 4, ये तो नहीं आएगा। फिर आपके पास इंग्लिश भी ज़्यादा है ना। तो और कोई तो नहीं है ना, और काम है। तो कितने सब्जेक्ट हो गए टोटल? 3 सब्जेक्ट हो गए। तो कौन सा पार्ट आ गया? बी पार्ट। बताओ, क्वेश्चन समझने की बात देरी थी और कुछ नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, द लास्ट सेकंड टॉपिक ऑफ द क्वेश्चन एंड। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, आज सरप्राइज है सभी को, ठीक है। सरप्राइज क्या है कि आज ये हमारे पास मैं जो हाथ रही थी तुम अगर अज़ा के साथ पढ़ूंगी ना तुम ही कॉपी तो बच जाएगी ना। कॉपी बचनी नहीं है, आपने दोबारा से करना है। नहीं ना तो करना, आपकी वाली कॉपी बच मेरी वाली कॉपी बच जाएगी। टू स्टडी द ग्राफ से दैट व्हाट परसेंट ऑफ द स्टूडेंट इन इंग्लिश हैज पासड। आपने ग्राफ को स्टडी करना है और बताना है कि इंग्लिश में कितने बच्चे पास हुए हैं। तो देखिए इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में कितना बेटा 10 और 20 के बीच में गैप डाला है ना, तो 5 का गैप है, तो कितना हो गया 15 हो गया। तो इंग्लिश की बात कितनी है 15। इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स द नंबर ऑफ पासड स्टूडेंट्स इन ए क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स। बताइए जी आपके पास कितने टोटल कितने बेटा 40, और इंग्लिश में कितने स्टूडेंट पास हुए हैं 15। तो परसेंटेज निकालनी है आपने, क्या निकालनी है? परसेंटेज। आपके पास इंग्लिश की मैं बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ? इंग्लिश की बात करता हूँ, इंग्लिश की बात करता हूँ मैं, ठीक है। किसकी बात करता हूँ? इंग्लिश की बात करता हूँ। शिवन्या देखो, आपके पास बोला कि ग्राफ क्या कहता है कि कितने परसेंट में जो स्टूडेंट है वो इंग्लिश में पास हुए हैं। तो बेटा एक चीज बता दीजिए, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 40, उसमें से इंग्लिश में कितने पास हुए हैं 15, है ना। तो आप सीधा बोलोगे इंग्लिश में 15 स्टूडेंट्स पास हुए हैं। टोटल कितने थे? 40 से मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये जीरो के साथ ये जीरो, 15 10 are 150 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा बेटा 4 हो जाएगा। तो कैसे करोगे? आपको क्या करना पड़ेगा 150 को डिवाइड करना पड़ेगा 4 के साथ। तो 4 3 कितना होता है 12 होता है, बचेगा कितना 3, ऊपर से लाओगे 0। तो 4 7 कितना होता है 28, बचेगा कितना 2। आपके पास 2 बचे, इधर क्या लगाओगे पॉइंट पे क्या लगेगा 0। 4 5 कितना होता है 20। आपके पास कितना परसेंटेज में आंसर आया 37.5%। दैट इज बी पार्ट। कौन सा पार्ट? बी पार्ट। बताओ मजा आया कि नहीं आया? चलिए बी पार्ट बी फॉर बॉम्बे पाकिस्तान। नहीं वो पी फॉर पाकिस्तान होता है। ऐसी बात नहीं है, ऑपोजिट। अच्छा मेरे को भी दे दीजिए दे दो इनको तुरंत। देखो हम चाय पी रहे, देखो उसके बाद बात करते हैं। बोलते फ्रॉम द ग्राफ कैलकुलेट हाउ मेनी क्वेश्चंस डू सी एंड डी सॉल्व मोर देन ए बी एंड ई। ठीक है, सी और डी में कितने क्वेश्चन सॉल्व किए ज़्यादा से ज़्यादा? सी आ गया में, डी आ गई इधर से क्या नाम है वीरता, ए बी और ई आ गई ये जो इनको कुछ भी नहीं आता है। ठीक है जी, हमने ज्यादा मार्क्स इसलिए कंपेयर करें। चलिए सी आई में और आता है ए बी। मैं कौन हूँ? आप मैं हूँ सी। आ गया ना, मैं सी हूँ। सी को आ गया आप, सी को कितना है? सबसे कम आ गई ए। मैं सी हूँ संगीत। अच्छा सुनिए मेरा नाम रख लीजिए ए फॉर अजीत मैं हूँ, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, सी है ऐसे होता है। अच्छा देखिए क्या बोला कि आपने देखना है कि कितने क्वेश्चन ज्यादा कैलकुलेट करे हैं सी और डी ने। तो बेटा सी और डी की बात करते हैं, सी प्लस डी।
सी की वैल्यू कितनी है बेटा? सी की 14 वैल्यू 14। डी की वैल्यू कितनी है बेटा? डी की वैल्यू आपके पास 10 10। ठीक है, तो 14 प्लस 10 कितना होता है? 24 होता है। वेरी गुड। अब बात करता हूँ मैं किसकी? ए की, बी की और प्लस ई की। तो बताओ जी, ए की वैल्यू कितनी है जी? 4। बी की वैल्यू कितनी है जी? 8। उसके बाद ई की वैल्यू कितनी है जी? 8। यही है ना, सेम ही है ना। 8 हो गया, तो 8 प्लस 8 कितना होता है? 16 प्लस 4 कितना होता है? 20। अच्छा, ज्यादा कितने की है जी? मैंने और क्या नाम है, वीरता ने 4 आएगा 4 ज्यादा की हमने, मान लिया आपने। थैंक यू सो मच। बी पार्ट। मैंने नहीं माना। अच्छा बाय सुनिए, इसी के साथ हमने आज जो डेटा इंटरप्रिटेशन है वो हमने ख़त्म कर दिया। और वो ख़त्म करने के साथ हमारे पास जो लास्ट चैप्टर था हमारे पास आज मैथमेटिक्स का, JNV का, दैट इज द चैप्टर नंबर 20। दैट इज द चैप्टर नंबर 20। 20वां चैप्टर हमने ख़त्म कर दिया है। खुशी हो रही है कि हमने आज ये टारगेट हमारा ख़त्म कर दिया है। इस खुशी के साथ हम आज चाय पी रहे हैं। ठीक है, वो चाय दे रही है हमें कौन? ये चाय कौन दे रही है हमें? ये दे रही है शिवन्या। ठीक है, मतलब पार्टी कैंसिल। सुनो, चलिए चलिए, ये पार्टी भी कैंसिल कर रही है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे। अच्छा, तो इसी के साथ ये खुशी हम मनाते हैं ये चाय पीने के साथ साथ, क्योंकि आज जैसे कि आप लोगों को पता है, एज ए टीचर जो जो पढ़ाने का काम करते हैं आप लोग, ठीक है, या जो भी पढ़ता है उसको पता ही है कि दिमाग बहुत ज़्यादा लगता है इन चीज़ों में। आपके पास कम से कम, हम मैथ के क्वेश्चन जब हम करते हैं तो दिमाग का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत लोड होता है। तो इसलिए दिमाग को रिफ्रेश करने के लिए हमने क्या करना पड़ता है? चाय पीनी पड़ती है। तो आज ये शिवन्या क्या कर रही है कि आज हमारे पास चाय दे रही है बरसों बाद, मतलब आफ्टर कंप्लीशन ऑफ हर मैथमेटिक्स सिलेबस। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप एक मिनट ये भी देख लो, सबसे ज्यादा चाय किसके अंदर है? मेरे अंदर। और सबसे ज्यादा चाय इनके कप के अंदर है, इन्हीं को सबसे ज्यादा चाय है। चलिए, जो कोई बात नहीं, वो तो चलिए, ये तो रही दूसरी बात। लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी एक लाइक करना ना भूलें। लाइक करना ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं। अच्छा, ये किसी तरह का मजाक। अच्छा, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज हर कोई सब्सक्राइब करना है तो कर ले, ना करें तो प्लीज लाइक करना ना भूलें। लाइक करने से क्या हो जाता है मैं आपको बता देता हूँ। लाइक करने से क्या होता है कि आपके पास बहुत सारे ज़रूरतमंद लोग हैं। जब आप ज़्यादा लाइक करोगे वीडियो को, तो लाइक की हुई वीडियो क्या होता है कि हर किसी के पास पहुँच जाती है। ठीक है, कम लाइक होंगे वीडियो को तो ये किसी के पास नहीं पहुँचेगी। ज़्यादा लाइक अगर इसको स्ट्राइक होंगे तो ये हर किसी के पास पहुँचेगी। हर एक मोबाइल जो भी चला रहा होगा तो उसके पास ये वीडियो पहुँच जाएगी, यूट्यूब वाला जो यूट्यूब देखेगा। ठीक है जी, तो हर किसी के पास अगर हेल्प हो जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी पैसे के, अगर किसी की हेल्प हो रही है, तो मैं कहता हूँ ये सबसे अच्छा काम है। तो प्लीज़, अगर मैं हेल्प कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, वीडियो बना रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो बना रहा हूँ, इतनी मेहनत से बना रहा हूँ, ऑफलाइन वालों को तो पढ़ा ही रहा हूँ, लेकिन ऑनलाइन वालों को क्या कर रहा हूँ मैं, ऑनलाइन वालों को क्या कर रहा हूँ मैं, फ्री कहीं क्या नाम है, कहीं ना कहीं ये चीज़ बना के दे रहा हूँ। तो सिर्फ आप लोगों से गुजारिश है, जो जो भी वीडियो को देख रहा है वो प्लीज़ एक लाइक बटन प्लीज़ प्रेस कर लें ताकि हर किसी की हेल्प हो जाए। थैंक यू सो मच।